subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. कश्मीरा मैम, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। थैंक यू। जिस तरीके से आपने गेम खेला, यहाँ तक कि खुद कृष्णा ने ये कहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ कि उन्होंने हमारा नाम रोशन करके आई है, भले ही कम दिन रहे। क्या कहना चाहेंगी? वेल अगर उसने कहा तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। चलो इंटरव्यूज ओवर। उसको जाके कुछ स्पेशल बनाती हूँ घर पे। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। देखो, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो जानता है कि मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अगर मैं किसी शो में गई हूँ तो मैंने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। अब हर शो का एक मकसद अलग होता है, क्रिएटिव अलग होता है। हो सकता है कि मैं उस टाइम पे उस क्रिएटिव में फिट नहीं हुई, क्योंकि मुझे जब अंदर देख रही थी मैं, तो अर्शी और विकास का जो झगड़ा चल रहा था कॉन्स्टेंटली, भले हमको इरिटेटिंग लग रहा होगा अंदर, लेकिन हो सकता है व्यूअर्स को अच्छा लगा हो। तो उसमें बहुत पहले हमने इंटरफेयर किया, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट के बाद जब कोई सुन ही नहीं रहा, ना विकास सुन रहा था ना अर्शी सुन रहे थे, हमने उनकी ड्यूटी भी चेंज करने को बोला। जिसके बाद हमको थोड़ा सा शक हुआ कि ये लोग चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ झगड़े ताकि ये दिखे। उनकी ड्यूटी ब्रेकफास्ट की थी, दोनों झगड़ते थे और दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो वी डिडंट लाइक दैट। तो वो हमको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक लगा। प्लस जब वो स्विमिंग पूल का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मैं 1.5-2 घंटा उधर बैठी थी। फिर जब मैं किचन में पानी या चाय लेने गई तो किसी ने मुझे बोला कि ये उनका प्लान लगता है, क्योंकि अर्शी ने अपना माइक नहीं पहना था। अब कहाँ तक ये विकास और अर्शी का प्लान था, नहीं था, क्या था, आई डोंट नो। और मैं इस पर ज़्यादा कमेंट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर है तो उनका है। क्योंकि बाद में जब वीकेंड के बाहर का थोड़ा सा ब्रेक आया था, तो अर्शी ने बोला था कि तो मुझे तो यही बोला गया था ये करने, और विकास ने मुझे 6 महीने मेरे से बात की थी कि आप ये करो। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग टू अस कि आप लोग प्लान करके आए थे और आपने हम सबको बेवकूफ़ बनाया। तो अब उनका झगड़ा रियल है नहीं रियल है, उसमें मुझे ज़ीरो इंटरेस्ट है। अच्छा कश्मीरा जी, हमने देखा कि गेम में आपने खुद मास्टरमाइंड विकास गुप्ता को इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया कि वो सोचने पे मजबूर हो गए, एंड वो जो टैग था मास्टरमाइंड का अब वो आपको मिल गया, तो क्या कहना चाहेंगे? ओ, विकास गुप्ता इज गोइंग टू बी सो अपसेट कि उसका टैग मुझे मिल गया। मेरा प्लान उसको हराने का नहीं था, मेरा प्लान हमेशा अपने आप को जिताने का था। मैं कोई भी गेम शो या रियलिटी शो किसी और को हराने के लिए नहीं खेलती हूँ, बट खुद को जीताने के लिए खेलती हूँ। बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप फिर अपने आप पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और अगर मैं 2 हफ्ते के लिए बिग बॉस के घर में रही हूँ, तो मैं 2 हफ्ते सोई नहीं हूँ। मैं कॉन्स्टेंटली काम कर रही थी, कॉन्स्टेंटली सोच रही थी, कॉन्स्टेंटली लोगों से बात कर रही थी, इक्वेशंस बना रही थी, स्ट्रैटेजी खेल रही थी। क्योंकि मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ, आई एम अ मदर। मेरे पास जो कार्ड्स है मैं वही कार्ड्स खेलूंगी। और मेरे पास कार्ड ये है कि मैं किसी के साथ अश्लील तरीके से बिहेव नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी को गाली गलौज दे नहीं सकती हूँ, वो वैसे भी मेरे नेचर में नहीं है। लेकिन मैं अपना स्टैंड ले सकती हूँ और मैं गेम खेल सकती हूँ। तो मैंने गेम खेला, और इसमें बुरी बात क्या है? अगर आप चेस खेल रहे हो तो आप सामने वाले को डिफीट करने के लिए खेलते हो ना, कि आप ओ हो नहीं 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 जाने दो, उसको जीतने दो। लेकिन ये भी तो मैंने किया इधर। सामने वाली टीम हार गई मेरे लिए। तो आई थिंक इट वाज अ मास्टरमाइंड स्ट्रोक। तो कश्मीरा, जिस तरीके से फैशन टास्क हुआ था घर में और आपने पूरा गेम ही पलट हाँ। दिया, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके जो टीम वाले थे उनको ये समझना चाहिए था कि एंड ऑफ द डे हमारी ही टीम जीती है, क्योंकि वहां पर वो इसलिए नहीं समझे क्योंकि वो खेल ही रहे थे हारने के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर हम हार भी जाते तो ज्यादा से ज्यादा हमारे में से कश्मीरा घर जाएगी, हमको कोई ये नहीं, हमारे वोट्स ज्यादा आएंगे, हमारे फैन बेस था, एंड दे वर राइट। तो इस वजह से मैंने जाके दूसरे टीम को बोला कि मेरी टीम तो खेल ही नहीं रही, वो मेरे साथ डिस्कस नहीं कर रही, मेरे साथ स्ट्रैटेजी नहीं बना रही, मुझे इन्वॉल्व ही नहीं कर रही। अगर दो जब पॉइंट्स होते हैं उसके बीच में जो थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैं जाके बोलती हूँ अब हम ये करते अभी वो करते, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। तब जाके मैंने दूसरे टीम को बोला। फर्स्ट टाइम तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, सेकंड टाइम मैंने जाके बोला कि मत करो ऐसा, आप लोग हार जाओ क्योंकि ये लोग मुझे हराएंगे और मैं चली जाऊंगी घर पे। और ये बोल दिया मैंने और वो लोग मान गए। फिर दूसरे दिन वो मेरे लिए खेल रहे थे। सो 1 टास्क दे प्लेड फॉर देमसेल्फ, 4 टास्क दे प्लेड फॉर मी। तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ इवेंट्स। अच्छा कश्मीरा, अली जब घर के बाहर थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था जहाँ पे उन्होंने आपको दीदी कहा था, लेकिन जैसे ही घर में वो आपको मिले वो आपके फैन बन गए। उन्होंने कहा जिस तरीके से कश्मीर अपने आप को मेंटेन रखती है, हाँ। या फिर जो भी चीज़ है, अब वहाँ पे
पूरा सीन पलट गया, क्या कहना चाहेंगी? ये मुझे पता ही नहीं था कि उसने मुझे दीदी कहा. ही इज अलाउड टू कॉल मी दीदी क्योंकि मैं उससे बड़ी हूँ. एंड अली बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही प्यारा लड़का है. इनफैक्ट मैं उसको टॉप 3 में देखती हूँ. और मैंने पहले भी ये मेंटेन रखा था कि जब अगर अली एज अ नॉर्मल कॉन्टेस्टेंट जाता, जैस्मिन का ख्याल रखने नहीं जाता, तो वो बहुत अच्छा करता. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट अली इज बैक इन द गेम. वो बहुत ही रियल है. उसको अगर लगता है कि जैस्मिन गलत करे तो बोलता है कि जैस्मिन तो गलत है. तो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट. आई जेन्युइनली मैं अली को काफ़ी पसंद करती हूँ. अच्छा, लेकिन जब से अली ने ये क्वेश्चन उठाया है कि आखिर आप अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रखते, तो बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं लिटरली कि आप कैसे मेंटेन रखती है अपने आप को। बहुत मेहनत लगती है. बीच में तो मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन किया था. अब मैंने कुछ 14.5-15 kg कम किया है. अब मेरी वो फिल्म का वेट हुआ जो मैं पहले फिल्मों में करती थी ना. तो 3-4 साल मैंने बच्चों को ही दिया. तो मैंने अपना ख्याल नहीं रखा बिकॉज आई वॉज अ हाउस वाइफ. और अब वो हाउस वाइफ वापस काम करना चाहती है. तो मेरे जो फिल्म इंडस्ट्री का एक डिमांड है, जिस तरह के रोल्स मैं करती हूँ, उसमें एक फिट और अच्छी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट मेरे टाइप के रोल के लिए. तो इसलिए वो मेरे रेज्यूमे में जाना ज़रूरी है. तो नाउ दैट माई किड्स आर लिटिल ओल्डर और मैं चाहती हूँ कि मैं वेब सीरीज़ और फिल्में करूँ, तो आई एम बैक इन टू दैट शेप. बहुत मेहनत लगे, बहुत खाना छोड़ दिया मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया. और स्पेशली पैंडेमिक में तो ज़्यादा करके मेरा वेट लॉस पैंडेमिक में ही हुआ. अच्छा, हमने देखा था कि डब टास्क में जिस तरीके से आपने निकी को मतलब पकड़ा था एंड वो मतलब जो भी किस्सा था आपकी, जो जिस तरीके से आपने जो सोचा था कि हम पहले इसको साइड कर देंगे, पहले हम लोग राखी को सारा खाना दे देंगे, हाँ. वो बहुत ही अच्छा जिस तरीके से आपने प्लान किया था. राइट. लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको लोगों ने वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, तो क्या कहना चाहिए? कौन लोगों ने, ऑडियंस ने कि घर वालों ने? ने? अरे मैं स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट हूँ, मुझे सपोर्ट कैसे करेंगे? और बाकी के लड़के सब मुझे सपोर्ट कर रहे थे, अभिनव शुक्ला को छोड़ के. बाकी कौन था? रुबीना मुझे कैसे सपोर्ट करेगी? उसको पता है मैं स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट हूँ. तो वो नहीं चाहती थी कि उसके कॉम्पिटिटर अंदर रहे. जैस्मिन वैसे ही निकी को सपोर्ट कर रही थी. हालांकि निकी ने उसकी काफ़ी बैंड बजाई थी पहले, पर उनको ये था कि निकी हमारे साथ की ओल्ड वाली है तो उसको सपोर्ट करते, गलत भी है तो. निकी ने तो 10 सेकंड में गिव अप किया था ना. 10 सेकंड में उसने टक का टास्क निकाला था. तो रुबीना ने उसको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया? तो संचालक बहुत गलत था ना, बायस था. तो मैंने तभी भी बोला उसने निकाल दिया, उसको निकाल दिया. तो बोलती उसको खेलने दो. बट क्यों खेलने दे? दिस इज नॉट अ टास्क टू लेट अदर्स विन, दिस इज अ टास्क टू विन योरसेल्फ. आपकी जान खतरे में है तो आप किसी और को बचाओगे कि खुद को बचाओगे? खुद को बचाओगे तो दूसरों को बचा सकते हो ना. और अगर आप देखो तो थोड़े एपिसोड्स पहले जब निकी भी कैप्टनशिप के रेस में थी तो उसने वो टास्क रद्द किया था क्योंकि अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा. ये दिस इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. तो मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं है. तो मैंने सोचा कि अगर इसको बनाए और बाकी के 2 भी और बनने वाले तो ये वापस रद्द करेगी. और मुझे टास्क रद्द होते हुए पसंद नहीं आता, किसी भी सीजन में मुझे पसंद नहीं आया है. मैं चाहती हूँ कि टास्क खेला जाए, उसका एक स्पिरिट रखा जाए. और तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. प्लस यू नो, तो उसने गिव अप किया मैंने नहीं गिव अप किया. अच्छा, बिग बॉस के घर में हमने जब ये 3 दोस्ती देखी, आपकी, फिर अर्शी खान की एंड फिर उसके बाद में राखी सावंत जिसको आप कभी मिले नहीं, तो ये दोस्ती हुई कैसे आखिर? एक्चुअली दोस्ती नहीं हुई, इट वाज अ सिचुएशन ऑफ सॉर्ट्स. राखी और अर्शी के साथ कोई बात नहीं करते थे. राखी और अर्शी मुझे बहुत फनी समझते थे क्योंकि मैं उनको हंसाती थी. वो सबको हंसा रहे थे, मैं उनको हंसा रही थी. अब पता नहीं ये सिचुएशंस आपने देखे कि नहीं. प्लस अर्शी अच्छा खाना बनाती है, राखी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है और मैं उनको हेल्प कर रही थी कटिंग वगैरह में. चौथी बात, उनको सब ही ने यू नो अदर देन द बॉयज़, अली और राहुल आके बैठते थे हमारे साथ, वो बात करते थे. लेकिन बाकी के लोग बाहर बैठते थे, उनसे बात भी नहीं करते थे, बदतमीजी करते थे. दे वर शनिंग देम ऑफ. तो उनमें मैं भी आ जाती थी. मन्नू डर के उस साइड पे गया था क्योंकि वो निकी को पटाने की कोशिश कर रहा था. वो उसका शायद चला नहीं. फिर क्या, और कौन बचा? हम 3 ही तो बचे थे. तो अब पूरे घर में जाएगा किधर आदमी? 5 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट का घर है, घूम फिर के उधर ही आना है ना. तो ये लोग अच्छे थे मेरे साथ, इसी वजह से थोड़ी बहुत वो जो फ्रेंडशिप हुई थी. बट हमारी सोच मैच नहीं करती, जो मैंने बहुत बार बोला भी है अर्शी को. पता नहीं आपने देखा है कि नहीं. अच्छा, हमने एक ये देखा था कि जिस तरीके से आप अपना गेम खेलती थी, जिस डिग्निटी के साथ में आपने खेला है, क्योंकि
वहाँ पर अगर हर कोई जैसे ही बिग बॉस के अंदर घर के अंदर गए, सबकी जो सोच समझ के गए थे कि सब चेंज हो गया, कोई शांत हो गया, लेकिन आप डे 1 से लेके एकदम स्पोर्टमैन की तरह खेल रहे हैं और उसी के लिए ऑडियंस ने आपको उतना प्यार भी दिया, तो क्या कहना चाहेंगी उस प्यार के बारे में? देखो, मैं फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स करती हूँ और मेरे आइटम सॉन्ग्स बहुत फेमस हुए। फिल्में होती है 2.5 घंटे के, मैं आती हूँ 3 मिनट के लिए। यही मेरी जर्नी रही है बिग बॉस के घर में कि मैं आई हूँ 2 हफ्ते के लिए, लेकिन लोगों ने मुझे इतना पसंद किया कि एंड तक वो मुझे ही शायद याद रखेंगे कि शी वॉज डिग्निफाइड, क्लासी थी, दिखने में अच्छी थी, उसने कभी गलत चीज़ें बोली नहीं और स्टैंड अच्छे के लिए लिया, जब भी लिया, जितना भी देखा है। तो आई एम यूज टू हैविंग अ स्मॉल अपीयरेंस, लेकिन मुझे पता है कि जो भी मैं करती हूँ वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आई नो दैट द ऑडियंस इज गोइंग टू मिस मी एंड आई एम सॉरी, ये मेरे हाथ में नहीं था, मैं नहीं निकलना चाहती थी, लेकिन अगर निकलने का था तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट आउट, क्योंकि मैं अपनी डिग्निटी कभी खोने वाली तो थी नहीं, लेकिन मैं क्रिसमस और न्यू ईयर्स अपनी फैमिली के साथ मनाऊंगी, तो इससे बेटर क्या होगा। तो दिस वुड हैव बीन द बेस्ट वीक टू गेट आउट। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होती अगर न्यू ईयर के दिन या क्रिसमस के दिन निकली और पूरा क्रिसमस भी खराब हो गया और न्यू ईयर भी खराब हो गया, तो दिस इज गुड। अच्छा, टॉप 3 में किसे देखती है? अली गोनी को, राहुल वैद्य को और विकास गुप्ता को। ये मेरा विश लिस्ट है, अब पता नहीं कौन आएगा, लेकिन दिस वुड बी फेयर। किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहती हैं? इन तीनों में से किसी के हाथ में भी चलेगा, क्योंकि इन तीनों के बहुत अलग अलग प्लस पॉइंट्स है। अली गोनी बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्यारा लड़का है। राहुल बहुत स्ट्रेटेजिक प्लेयर नहीं है, लेकिन वो दोस्तों का दोस्त है, वन लाइनर्स उसके बहुत फनी है और डट के स्टैंड लेता है। विकास गुप्ता स्टैंड वैंड कुछ नहीं लेता, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, इंटेलिजेंट प्लेयर है। तो इन तीनों में बहुत ऐसी क्वालिटीज है, इनके अलावा किसी को नहीं देखती। लास्टली फैंस से क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया? वेल, मैं फैन से कभी नाराज नहीं हो सकती हूँ। आई एम सो हैप्पी दैट यू सपोर्टेड मी। सॉरी, जर्नी थोड़ा छोटा रहा, लेकिन दिस इज द बेस्ट आई कुड एंड विल ऑलवेज रिमेन डिग्निफाइड। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।